बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू आप तमाम हजरात को अपनी हिफ्ज़ अमान अता फ़रमाए। एक हदीस का मफ़हूम है, ये हदीस सुनन अबू दाऊद में मौजूद है और ये हदीस सुनन इब्न माजा में भी मौजूद है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके बिस्तर जुदा कर दिए जाएं, यानी बेटों के बिस्तर अलग कर दिए जाएं और इसी तरह बेटियों के बिस्तर भी अलग कर दिए जाएं। और इसी तरह बेटे जो हैं जिनकी उम्र 10 साल हो चुकी है वो अपनी वालदे के साथ ना सोएं, और इसी तरह बेटियां जिनकी उम्र 10 साल हो जाए वो अपने वालिद के साथ ना सोएं, इनके बिस्तर अलग अलग कर दिए जाएं। और अगर लड़का हो या लड़की हो, इनकी उम्र अभी 10 साल तो नहीं हुई लेकिन वो समझदार हैं और उनकी जिसामत की हैयत ऐसी है कि उनको देखकर शहावत होती है, तो फिर 10 साल की उम्र का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 10 साल से कम उम्र में भी इनके बिस्तर जुदा जुदा कर दिए जाएंगे। और इसी तरह ये मसला भी याद रख लें कि अक्सर लोग इस मसला से नावाकिफ़ हैं और वो हराम का इर्तिकाब कर बैठते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो याद रख लें, जिसकी बेटी की उम्र 9 साल से ज़्यादा हो गई, 9 साल हो गई या 10 साल हो गई या 11 साल उम्र हो चुकी है, तो ऐसी लड़की को फुक़हा कराम ने बालिग शुमार किया है। तो बाप को चाहिए कि इतनी उम्र की लड़की को गले से नहीं लगा सकता, उसको बोसा भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर बाप ने 10 साल 11 साल की उम्र की लड़की को, अपनी बेटी को गले से लगाया या बोसा दिया और बाप को अल्लाह ना करे शाबत आ गई, तो फिर उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी, वो बीवी अपने खामद पर हराम हो जाएगी, यानी उस लड़की की वालदा अपने खामद पर हराम हो जाएगी। लेकिन शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ वालिद सिर्फ़ अपनी बेटी के सर पे हाथ रख सकता है, सर पे बोसा दे सकता है, इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से को बाप नहीं छू सकता। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाप को चाहिए कि वह अपनी इन बेटियों को, जिनकी उम्र 9 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 10 साल हो गई है या 11 साल उम्र हो गई है, तो बाप को चाहिए कि वह अपनी बेटियों को तबलीग करे, उन्हें बताए कि मेरी बेटियां, आपको चाहिए कि आप लोग मेरे से ज़रा दूर रहें, मेरे साथ बिला तकल्लुफ़ी के साथ गले ना मिला करें, मेरे साथ जिस्म के साथ अपने जिस्म को टच ना किया करें, कि इस्लाम की ये हुदूद हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया है। और इसी तरह ये मसला भी याद रख लें कि अगर कोई बाप अपनी जवान बेटियों को, जिनकी उम्र 9 साल से ज़्यादा हो गई है, इन बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी मोटर बैग पे बिठाते हैं, तो उनको चाहिए कि बाप और बेटियों के दरमियान में कोई तकिया रख दें या छोटा बच्चा बिठा दें, या वो किताबों वाला बक्स हो, बस्ता हो, वो रख दें, ताकि बेटियों का जिस्म बाप के जिस्म के साथ टच ना हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है इस तरह होता नहीं है, बाप के जिस्म के साथ बेटियों का जिस्म भी टच हो रहा होता है मोटर बैग पर। याद रख लें, ये काम करना, इस तरह अमल करना कतई तौर पर हराम और नाजायज़ है। अक्सर लोग इस गुनाह में मुब्तला हैं। और इसी तरह ये मसला भी याद रख लें कि अक्सर लोग इस मसला से भी नावाकिफ़ हैं और वो हराम का इर्तिकाब कर बैठते हैं। तो याद रख लें, अगर किसी दामाद ने अपनी सास को शहावत के साथ छू लिया, सास को शहावत के साथ गले लगा लिया, या सास के किसी जिस्म के ऐसे हिस्से को हाथ लगा लिया जिससे दामाद को शहावत आ गई, तो इस तरह अमल करने से उसकी बीवी यानी सास की बेटी हमेशा के लिए अपने दामाद पर हराम हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो इस हराम काम से बचें, अपनी सास को सिर्फ दूर से सलाम कर लिया करें, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सास के सर पे हाथ रख कर सलाम कर लिया करें, और अपनी सास को माँ समझें, वो तुम्हारी माँ हैं।
अपनी सास को माँ की निगाह से देखा करें। शहवत के साथ अपनी सास को देखना भी हराम है, शहवत के साथ अपनी सास को छूना भी हराम है।